जय श्री श्याम दोस्तों, आज हम बात करेंगे गर्भावस्था के दौरान नारियल पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए और कितने महीने तक पीना चाहिए, कितनी मात्रा में पीना चाहिए और कब पीना चाहिए। ये सारी बातें आज हम करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, नारियल पानी जब आप लें तो आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा महीना तो आराम से ले सकते हैं। कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होती है। पांचवा, छठा, सातवां, आठवां भी ले सकते हैं, लेकिन नवा महीना में थोड़ा सा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, यहां तक आपने देख लिया। मात्रा कितनी होनी चाहिए? जब पहला महीना होता है तो आप 1 गिलास तक ले सकते हैं। हो सके तो आप थोड़ा थोड़ा, जैसे 1 गिलास तो उसके अंदर निकल ही आता है, और अगर थोड़ा थोड़ा मात्रा में अगर आप लें तो आधा गिलास जैसे किसी को दे दें, फिर आधा गिलास थोड़ी थोड़ी देर में आप लें तो बहुत बढ़िया होता है। लेकिन उसे काट के नहीं रखिएगा, आप जो है ताज़ा ही लें, उसे काट करके स्टोर करने की कोशिश ना करें। आप जैसे थोड़ा ले रही हैं, फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा ले रही हैं, तब आप चलिए 20 मिनट के लिए आप रख देती हैं, लेकिन एक साथ 1 गिलास भी नहीं पीना चाहिए। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। धीरे धीरे करके पीना है, एक साथ गटक के भी नहीं पीना चाहिए। आपको बिल्कुल एक सिप करके पीना है और खड़े होके नहीं पीना है, बैठ के पीना है, आलती पालती मार के पीना है, यानी कि जिसे चौकड़ी मारना भी बोलते हैं। आप चौकड़ी मार करके बैठ जाए और वहां पर आप इसे एक एक सिप करके पिए तो आप देखेंगे वो जो पानी होगा ना, वो आपके बच्चे के का दिमाग तो तेज करेगा ही करेगा, उसे जो है सुंदर भी बनाएगा, साथ में जो है आपका भी रंग भी साफ करेगा, क्योंकि आपके अंदर इतने प्रोटीन जाएगा अच्छे से, तो आपको जो है ना कमजोरी होगी, ना थकान होगी, ना उल्टियां लगेगी जो वोमिटिंग होती है, और ना ही जो है आपको कुछ जो है घबराहट होगी। ये सारी चीज की एक दवा है, आपको दवाई लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसकी मात्रा का ध्यान रखिए, आप पीने का ध्यान रखिए, किस तरीके से पीना है। खड़े होके गटगट आप पी जाओगे, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको जो है वो ज्यादा आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा। अगर आप एक एक घूंट करके पीते हैं तो वो आपको पेट में, आपके पेट में जा करके आपके जितनी आपको पानी की कमी है वहां पर वो पहुंच जाएगा, और जो है वॉशरूम नहीं जाना पड़ेगा, और फिर वो आपके शरीर को, अंग को वो लगेगा। सिर्फ आपको तरीका आना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक जैसी बातें नहीं बताती हूँ कि आपको पीना है कि नहीं पीना है, लेकिन जो हर लेडीज को पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पुरानी बातें हैं, नई बातें नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे ही बताया करते थे, और अब हम भी आप लोगों को बताते हैं। तो ऐसे ही जो है ये तरीका चलता आया है, और हमें जो है इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कैसे पीना है। और अब बात आती है कब पीना है। पहले मैंने बताया कितने महीने तक पीना है, दूसरी बात बताई कैसे पीना है। अब हम बात करेंगे कब पीना है। देखिए, इसे आप खाली पेट कभी भी ना पिए। ये चीज की बहुत जरूरी ध्यान रखनी है इस बात का, कि आपको खाना खाने से पहले जो है बिल्कुल जो खाली पेट हो उसमें बिल्कुल ना पिए। इसे आप ब्रेकफास्ट कर ले, उसके बाद आप इसे पिए। क्यों? क्योंकि जो अब आप इसके बाद खाना खाने के जब आप बाद पिएंगी तो वो बिल्कुल जैसे आपको प्यास लगेगी ना, वो पानी की जगह भी ये काम करेगा, और साथ में जो है ये आपको घबराहट पैदा नहीं करेगा। कई बार कई लेडीजों को खाली पेट पी लेने से उसमें जो है आपको घबराहट होने लग जाती है, तो या फिर जो है कुछ होने लग जाता है, एलर्जी जैसे लगने लग जाती है खाली पेट में। तो आप हो सके तो ब्रेकफास्ट के बाद पी सकते हैं। आप जो है दोपहर से पहले पहले आप पी ले। इसे 3 बजे के बाद, 4 बजे के बाद रात को पीने की कोशिश ना करें। इसे जो है उससे पहले ही पीने की आप कोशिश करें। ठीक है, ये बात हो गई है। और अब अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन है ना, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, जो घंटे वाला निशान है। इससे क्या होगा? इससे होगा ये, जब भी जैसे भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी ना, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी, और आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर सकेंगे। और इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, न जाने किसको इसकी जरूरत पड़ जाए। अब बात आती है इसे कि हमने सुबह इसे ब्रेकफास्ट के बाद पी लिया है और इसे 4 बजे से पहले पहले पीना है।
रात को नहीं पीना है। अगर आपको ज़्यादा घबराहट हो रही है या फिर रात को भी आपको रोटी अच्छी नहीं लग रही है या फिर बिल्कुल आपको जी मितला रहा है, तो आप अगर इसे लेना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल चौथाई कप यानी कि 1/4 कप, इतने 2 घूंट, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को इसको लेना है तो थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा चीज़ लेने से भी जो है इसकी प्रोटीन ज़्यादा हो जाएगी, फिर दिक्कत पैदा हो जाती है। एक दिन में 1 गिलास के करीब, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे ही आप पी सकती हैं, ज़्यादा मात्रा में नहीं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस तरह करके आप लेंगे तो आपका बच्चा तो सही रहेगा ही रहेगा, आपका शरीर भी जो है सही रहेगा। क्योंकि जब माँ का शरीर सही रहता है तो जो पेट में बच्चा है उसका भी जो है शरीर वो अच्छा रहता है। साथ में जब बच्चा पैदा होता है ना, आजकल बच्चों को आपने देखा होगा, होते ही उनको कुछ हो जाता है तो डॉक्टर उन्हें वेंटिलेटर में रख लेते हैं, तो वो शरीर में इतनी कुछ बीमारी नहीं होगी, बच्चा भी हुष्ट पुष्ट पैदा होगा, आंखें भी अच्छी हो जाती है इससे, और जो है बाल बहुत अच्छे होते हैं। जो लोग नारियल पानी प्रेगनेंसी में जिनकी माएँ पीती हैं, और ये मैं इतनी आसानी से कैसे कह सकती हूँ, क्योंकि जब मैं उड़ीसा रहती थी तो वहाँ पर जो है हमारे वहाँ बहुत सारे नारियल होते हैं, तो वहाँ पर जो है खूब नारियल पानी हम पीते थे, तो बहुत जो है अच्छा फायदेमंद होता है। डेली हम 1 नारियल पानी पीते थे, तो इससे बहुत अच्छा, पेट की जितनी बीमारी होती है वो दूर हो जाती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि वहाँ पर जो है कम कम पीना चाहिए। एक साथ अगर आपको मिल जाए तो आपने सोचा कि आज मैं 2 ले लेती हूँ, नहीं, ये गलती नहीं कीजिएगा। जानकारी अवश्य होनी चाहिए, कोई भी चीज़ आप ले रही हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो जानकारी जरूरी हो। क्या हो जाता है ज़्यादा लेने से, देखिए, जब गर्भावस्था के दौरान कोई भी आप चीज़ ज़्यादा ले लेते हैं तो वो आपके बच्चे को खराब करने में उसका काम, गर्भपात भी कई बार हो जाता है, तो इसलिए ज़्यादा चीज़ नहीं लेनी चाहिए। साफ साफ भाषा में मैं आपसे बात करती हूँ, क्योंकि जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बताया करते थे, मैं भी आपके साथ वही बातें शेयर करती हूँ। कोई मन गढ़ंत बातें या फिर इधर उधर की देख करके मैं आपको बातें नहीं बताऊंगी, मैं आपको दिल से वही बातें बताऊंगी, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर फैमिली जो है उन्हें मैं एकदम सही सटीक बात बताऊं। जो बात मुझे पता नहीं है मैं वो बात नहीं बताऊंगी, बिल्कुल भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगी। खाने पीने का बिल्कुल आप ध्यान रखें, मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है। 1 महीने से लेकर 9 महीने तक आपको कैसे रहना है और क्या चीज़ खानी है, ये चीज़ भी मैंने शेयर करी है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी हो। क्योंकि आजकल नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम होती है और ज़्यादातर जो है ऑपरेशन कर देते हैं। जब ऑपरेशन कर देते हैं, एक बार तो ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन पूरी ज़िंदगी के लिए जो है वहाँ दर्द हो जाता है और फिर बहुत ज़्यादा जो है बीमारियाँ भी लग जाती है। तो हो सके तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है नॉर्मल डिलीवरी वाली, तो आप उन्हें देखें और कैसे खाएं, क्या खाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। देखिए, पहले के टाइम में कुछ इतना नहीं था कि आपको इतना प्रोटीन खाना है, कि इतना आपको कैल्शियम खाना है, ऐसे तो कोई नहीं कहता था। जो चीज़ें होती थी तरीके से मिला करती थी, बड़ी बड़ी फैमिलियाँ इकट्ठी रहा करती थी, तो वहाँ पर जो है बिल्कुल तरीके से बताया जाता था कि आपको ये चीज़ खानी है और ये चीज़ नहीं खानी है। इस टाइम पे बड़े बूढ़े होते थे, आजकल ऐसा कुछ पता नहीं है, जो चीज़ देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो अपनाने लग जाते हैं। ऐसे नहीं है। अगर हो सके, अगर आपको 1 दिन नहीं मिला तो कोई बात नहीं, नारियल पानी आप 1 दिन गैप करके भी ले सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आपको डेली ही लेना है, 1 दिन गैप करके भी आप ले सकते हैं, तो भी वो उसकी जो है आपकी जो शरीर की में मात्रा होनी चाहिए वो सही रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि हम डिब्बा पैक ले लें, हमें दूर जाना पड़ता है, नहीं, दूर जाना पड़ता है तो आप हफ्ते में 2 पी सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन डिब्बा बंद आप ना लें। डिब्बा बंद में केमिकल होता है, देखिए, उसे रखने के लिए तो वो तो कुछ चीज़ तो डालेंगे, ऐसा नहीं लेना है, बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्योंकि खतरा होने का डर होता है। सब किसी को एलर्जी भी कर सकती है, इसलिए थोड़ा बच के रहना चाहिए। साथ में ताजा ही ताजा इसे पिए, इसे रखे नहीं कि हम इसे स्टोर करके रख लें, क्या इसे नहीं, बिल्कुल भी आप स्टोर करके नहीं रखेंगे, कोई इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जैसे ही आपने ताजा नारियल लिया और ताजा ही आपने पी रहा है, यानी कि हरा नारियल। अब बात आती है कि हम जो पका हुआ गिरी वाला नारियल होते हैं क्या वो ले सकते हैं?
नहीं, उसे भी नहीं ले सकते क्योंकि उसकी तासीर भी बहुत ज्यादा गर्म होती है और जो है गर्भपात होने का खतरा हो जाता है। तो वो नहीं लेना है, उसका पानी भी नहीं लेना है। सिर्फ हरे नारियल का पानी लेना होता है क्योंकि सबकी तासीर अलग अलग होती है, तो उसे लेना होता है। अगर कई बार क्या होता है कि गर्भावस्था के दौरान नारियल खाने का मन करता है क्योंकि वो अंदर से मन होता है, कईयों को नारियल खाने का मन करता है, तो आप सिर्फ थोड़ी सी मात्रा में लें क्योंकि जो चीज का मन कर रहा है वो आप खा लें। कभी मन को नहीं मारना चाहिए, कहते हैं गर्भावस्था के दौरान बिल्कुल भी मन को नहीं रोकना चाहिए। आपका मन जो कर रहा है उसे खा लें। नारियल का अगर आपका मन कर रहा है तो आप थोड़ी मात्रा में खाइएगा, जैसे एक चिटकी होती है ना, एक उंगली के बराबर जो होती है उसकी चिटकी, इतनी ही खाइए, ज्यादा नहीं खाइएगा, नुकसान हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखें। जब आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए पहले तो जो चीज मिलती थी, जैसे मैंने बताया कि वो खा लेते थे, तो आपने देखा होगा ज्यादातर नॉर्मली ही डिलीवरी होती थी। आजकल ये ज्यादा हो गया है कि आपको इतना प्रोटीन लेना है, थोड़ी थोड़ी देर में खाना है, या ऐसे खाना है वैसे खाना है, कुछ नहीं है। बिल्कुल एकदम मस्त होकर के रहिए, कोई टेंशन मत रखिए। जो मिल रहा है उसे आराम से चबा चबा करके खाइए और बहुत अच्छे से जो है फिर डिलीवरी हो जाती है। कोई ऑपरेशन नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखिए आप। जब मन में ज्यादा कहते हैं ना कि ऑपरेशन हो जाएगा या फिर मैं ऐसे करूं, कुछ नहीं है। आप मेरी और वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल आप आराम से रहेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैंने खाना बताई है ना, सेवइयां वगैरह, वो खाइए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये थी छोटी सी जानकारी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर दे, इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि पता नहीं किसको किस टाइम पे इसकी जरूरत पड़ जाए और वो भी ले सके। और जो है वहां पर भी आपको दो आत्माओं की दुआ मिलेगी, क्योंकि एक तो वो है और साथ में जो है पेट में अगर बच्चा होता है, हम किसी को अच्छी बात बता देते हैं तो हमें दो आत्माओं की दुआ मिलती है। देखिए जो चीज दिखती नहीं है ना, उसकी ज्यादा दुआ लगती है। पहले के जमाने में आपने देखा होगा, कोई प्रेग्नेंट लेडीज को कुछ चीज अच्छी लगती थी ना, तो पूरा मोहल्ला उसके लिए चीज लेकर के आता था कि अच्छा आपको अमरूद खाना है, अच्छा आपको नारियल खाना है, अच्छा आपको नींबू खाना है। क्यों? क्योंकि हम किसी की सेवा कर रहे हैं, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमें जो है उसका पुण्य बहुत ज्यादा मिलता है और हमारे जो है अच्छा काम हमारे हाथ से भी हो जाता है। तो मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू।